हेलो दोस्तों, प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ग्रुप डी का जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन चल रहा है उसी का एक सेट आज करने वाले हैं, जो कि पार्ट 3 तक हो चुका है। पार्ट 4 कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? चैप्टर वाइज चल हम लोग ग्रुप डी स्टार्ट कर रहे हैं, किए हैं। एडवांसमेंट मैथमेटिक्स में हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। और आपको बता दें कि हम लोग का प्रैक्टिस सेट भी चल रहा है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस सेट है। इसका राइट साइड में एक आई बटन आएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट बना हुआ डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? ग्रुप डी का पार्ट 4 ज्योमेट्री सेक्शन का। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिए गए प्रश्न में पढ़ें और निर्णय लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सूचना प्रश्न को उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? एंगल ए सी बी का मान क्या है? देखिए फिगर में क्या एंगल डी बराबर 60। फिगर आपको यहाँ इस तरह से फिगर आपको गिवन दिया हुआ है। क्या इस तरह से फिगर आपको गिवन में है। ये एक्स का मान और 1 नंबर 2 नंबर में क्या हमारा दिया हुआ है? एंगल डी बराबर 60 दिया हुआ है इस तरह से। तो एंगल ए सी बी का मान कौन सा पर्याप्त है? 1 या 2, केवल 2 या फिर दोनों, इस तरह से पूछा हुआ है। कितना क्या होगा उसका आंसर नहीं जाना, लेकिन कौन सा पर्याप्त है। देखिए केवल एक पर्याप्त है कि दोनों पर्याप्त हैं? केवल एक से हम पता लगा लेंगे कि एक्स का मान क्या है? नहीं। फिगर से कैसे पता लगाएंगे कि एक्स का मान क्या है? दोनों केवल दो से एक्स का मान पता लगेगा? नहीं, दोनों मिलाएंगे तो एक्स का मान हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि एक ही चाप पर परिधि पर कोण क्या होता है? बराबर होता है। एक चाप है, इसी के परिधि पर कोण क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए भी एक्स का मान 60 डिग्री हो जाता है। ये भी 60 डिग्री हमारा हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन क्या है? ए बी, ये दिया हुआ हमारा ए बी और सी डी, ये भी हमारा 60 डिग्री हो रहा है। क्योंकि पूछ क्या है? ए सी बी पूछ रहा है, क्योंकि एक ही चाप पर परिधि पर बना कोण बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्या है? एक अर्धवृत्त में ए और सी व्यास के सिरों को इंकित करते हुए बी अर्धवृत्त पर कोई बिंदु हो तो कोण ए बी सी हमेशा क्या होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। देखिए क्या क्वेश्चन क्या दिया हुआ? एक अर्धवृत्त में ए और सी व्यास है। एक अर्धवृत्त में ए और सी व्यास क्या होता है? त्रिभुज के बीच वाला जो अधिकतम भाग खींचा जा सकता है वृत्त से। ए और सी व्यास है। सिरों को इंकित करते हुए बी अर्धवृत्त पर कोई बिंदु है, तो कौन ए बी सी का मान? ए बी सी का मान ए। अर्धवृत्त पर बना कौन क्या होता है? 90 डिग्री होता है। कितना 90 डिग्री होगा? क्या होगा? समकोण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जिसमें दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6, 8 और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज की परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए इस तरह से क्वेश्चन हम लोग पिछला भाग में भी हम लोग किए हैं। क्या बोल रहा? परिवृत्त का क्षेत्रफल समकोण 6, 8, 10 से क्या समकोण त्रिभुज हो गया? 6, 8, 10 से क्या समकोण त्रिभुज हो गया? 3, 4, 5, 3, 4, 5 का गुणनफल है, मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। तो हम क्या बोले? समकोण त्रिभुज में परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? h/2 होता है, कर्ण/2। परिवृत्ति का त्रिज्या r, ऐसा क्षेत्रफल निकल जाएगा पाई स्क्वायर से। तो क्या हो? समकोण त्रिभुज है। फिगर इस तरह से बनाए। क्या है? 6, 8, 60 वृत्त, यह हमारा अंदर की ओर बनेगा आराम से 90 डिग्री। आप कर सकते, कोई दिक्कत है, सीधा भी कर सकते, कैसा भी कर, 90 डिग्री का साइन होना चाहिए। तो क्या फिगर क्या ए बी सी इस तरह से है। तो क्या ए हमारा 10, 6, 8, तो क्या बोले थे हम? h/2, 10/2 तो 5, r बराबर कितना है? 5। तो क्षेत्रफल बोल रहा पाई, r बराबर 5 × 5। इसको गुना कीजिए, कितना आ जाएगा? पाई में ही वैल्यू दिया है 25 पाई। आंसर हमारा हो जाएगा 25 पाई। आपको पहले बोल देते परिवृत्त का क्षेत्रफल जब वृत्त बाहर की ओर हो, त्रिभुज अंदर की ओर, परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? समकोण त्रिभुज में h/2 होता है। और एक क्या बोलते? जब त्रिभुज जो है बाहर की ओर, वृत्त अंदर की ओर हो, त्रिभुज बाहर की ओर, वृत्त अंदर की ओर हो, तो क्या हो जाएगा? हमारा क्या होता है? लंब प्लस आधार माइनस कर्ण/2 हो जाता है इस समकोण त्रिभुज में। ये आपको पहले भी बता चुके हैं। समकोण त्रिभुज में यही काम होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्या है, एक सेकेंड, ये क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, उपरोक्त वृत्त में ए ई बराबर 4 सेंटीमीटर, बी ई बराबर 15 सेंटीमीटर और सी ई 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो एम डी ई का मान बताइए। फिगर में से दिया हुआ है, तो इस तरह का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं क्या? फिगर में आपको जैसे दे दिया है, फिगर में ऐसे दिया हुआ है क्या, ए बी सी और डी दिया हुआ, यहाँ पर ई, तो क्या दिया हुआ है, ए ई 4 दिया हुआ, बी कितना दिया हुआ 15, और फिर आगे क्या दिया हुआ, सी ई कितना दिया हुआ 2.5, और क्या डी कितना दिया हुआ, डी निकालना ही है, डी का मान क्या, ये हम जानते हैं क्या, ए ई फॉर्मूला क्या जानते हैं, ए ई गुना ई बी बराबर सी ई गुना ई डी, ये हम जानते हैं, तो बस मान बैठा दीजिए, और क्या, ए ई तो 4, ई बी 15 बराबर सी ई 2.5, पूछ क्या ला, डी ई पूछ ला, ठीक है, हमारा पूछ ला, बस हम काट दीजिए, और क्या, काटिए, 5 2 5 का 5 या 15 जाते 12 24, तो हमारा आंसर कितना जाएगा 24 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये याद रखिएगा, हमारा फॉर्मूला है ए ई इंटू ई बी, सी ई इंटू ई डी, कुछ भी हो सकता है, ए गुना ए, सी ई गुना डी, ये हमारा आंसर तब आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्या, ए बी और सी डी वृत्त के केंद्र के विपरीत किनारों पर दो समांतर जीवा, यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 24 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, दोनों त्रिज्याओं के बीच की दूरी कितनी है? एक फिगर है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी दो क्या दिया हुआ, विपरीत किनारों पर, इसलिए हम लोग अलग अलग लिए, एक ही किनारों पर रहता तो हम लोग ऐसे करते, विपरीत किनारों पर दिया हुआ। यदि ए बी 10 सेंटीमीटर है, पूरा 10 सेंटीमीटर, तो पूरा 10 सेंटीमीटर, तो 5 यहाँ पर हम लोग कर देंगे 90 डिग्री, जो कि ऐसे फिगर हमारा होगा। फिर क्या दिया हुआ, सी डी 24 सेंटीमीटर, 24 पूरा, तो ये 12, उसके बाद क्या, वृत्त की त्रिज्या 13, ये वृत्त की त्रिज्या हो गया 13, ये भी हमारा 13, फिर दोनों त्रिज्याओं के बीच की दूरी ए और ए पूछा हुआ, तो पाइथागोरस देखिए 5 12 13, 5 12 13 हो गया, पाइथागोरस से क्या होगा 12 5 हमारा 17 आंसर हमारा आ गया। निकालेंगे तो अधिकतर पाइथागोरस से ही बैठ जाएगा, इस तरह से क्वेश्चन हमारा आंसर निकाल के आ जाएगा। क्वेश्चन कुछ नहीं, ए बी और सी डी वृत्त के विपरीत किनारों पर कितना है, वृत्त के विपरीत किनारों पर है, देखिए ए बी वृत्त के विपरीत किनारों पर है, तो 5 और 5 10 है, तो 2 भागों में बांट दिए, 24 तो कितना 12 2 भागों में बांट दिए, ये कितना त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, ये 5 12 13, 5 12 13 हो गया। कर्ण हमेशा एक ही रहना चाहिए, लंब और आधार चेंज हो सकता है, लेकिन कर्ण हमेशा बराबर ही रहना चाहिए, ये चीज़ हो गया। तो दोनों को जोड़ दिए, 12 5 17, आंसर हमारा आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चीज़ तो हो गया। हाँ, एक 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी चाप काटी जाती है, तो वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी ज्ञात कीजिए। एक 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी चाप काटी जाती है, ये हमारा ये है, क्या है क्वेश्चन, क्या है
क्वेश्चन ये 10 ये पूरा हमारा 90। क्वेश्चन एक 20 सेंटीमीटर व्यास पर है, 20 सेंटीमीटर व्यास 20 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए हम 10 और 10 लिए। 16 सेंटीमीटर लंबी चाप, 16 सेंटीमीटर तो 8 हो जाएगा। वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी, ये चाप की दूरी तो हमारा क्या रहेगा 10 8 6 पाइथागोरस से 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 6 सेंटीमीटर। ओ ए पाइथागोरस की दूरी, ये मान लीजिए, कुछ भी मान नहीं मानने से भी चलेगा। 10 10 और 6 हमारा आंसर निकल के आ गया। 10 8 6 पाइथागोरस बहुत नियम में लागू होता है, इसमें भी पाइथागोरस लागू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, ये भी हमारा पिछले बता चुके हैं। एक क्वेश्चन हमारा जो कि है क्या देखिए, ये भी फिगर में दिया हुआ, क्या फिगर क्या दिया हुआ ए ई, ये भी क्वेश्चन पिछला आया था। ए बी सी और डी ई, ये फॉर्मूला जो हम बोले थे, ए ई गुना ई बी बराबर सी ई गुना ई डी, इस फॉर्मूला पर बैठाइए, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, जैसे कि आप लोगों को क्वेश्चन में दिख रहा होगा। तो आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई बात है, इस तरह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, ये फॉर्मूला से भी आता है। देखिए ये फॉर्मूला लिखिए, डी ई स्क्वायर बराबर क्या होता है डी बी का स्क्वायर, डी बी नहीं स्क्वायर नहीं होगा, डी बी स्क्वायर प्लस ए और डी इंटू ए और डी, ये फॉर्मूला आता है। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिए। देखिए फिगर इस तरह से बनेगा, हमेशा फिगर इस तरह बनेगा। और क्या दिया हुआ ए बी दिया हुआ, डी ई का इसका स्क्वायर डी बी बाहर वाला अंदर मत लीजिएगा, बाहर बड़ा बराबर इंटू बड़ा बड़ा, बाहर के बराबर बड़ा बड़ा, बी डी इंटू ए डी के बराबर होगा ई डी का स्क्वायर। तो यहाँ क्या दिया हुआ हमारा डी ई निकालना और डी निकालना, हमारा डी निकालना फिगर में क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ, नीचे दिए गए वृत्त में जीवा ए बी का स्पर्श रेखा डी से मिलान बिंदु डी तक बढ़ाया गया, यदि ए बी 9 सेंटीमीटर बी डी 3 सेंटीमीटर डी ई की लंबाई ज्ञात करें। देखिए यही फिगर है हमारा, तो दिया हुआ क्या बी डी 3 सेंटीमीटर डी ज्ञात करना है, ए बी 9 सेंटीमीटर, फॉर्मूला क्या डी ई स्क्वायर, ये फॉर्मूला तो डी ई स्क्वायर निकालना डी बी, डी और बी 9 3 गुना ए डी, तो दोनों जोड़ देंगे कितना 9 3 12 12 36, तो डी ई बराबर इसका 36, तो डी ई बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 6 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये फॉर्मूला याद करके रखिएगा, डी स्क्वायर डी बी इंटू ए डी, हमेशा क्या होता है बाहर वाला इंटू बड़ा बड़ा होता है, अंदर वाला कभी नहीं लीजिएगा, तो गलती हो जाएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वही दिया हुआ, नीचे दिए गए वृत्त पे जीवा ए बी को डी बिंदु स्पर्श रेखा डी से मिलाने के लिए बढ़ाया गया, यदि ए बी 24 सेंटीमीटर डी ए 9 सेंटीमीटर बी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यही दिया हुआ। इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें भी वही फॉर्मूला निकालना, लेकिन इसमें द्विघात समीकरण बचेगा, द्विघात समीकरण में हम लोग को नहीं बैठाना है। देखिए हम इसमें ऑप्शन से भी मान सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन, देखिए इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ डी, यही क्वेश्चन है, सिर्फ चेंज कर दिया है क्या मान, ए बी 24 सेंटीमीटर, ए बी 24, ये क्या है 24 सेंटीमीटर, डी ई 9, डी ई ये 9 दिया हुआ, ये हमारा पहले से दे दिया है, और पूछ कर बी डी पूछ रहा है, तो फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, जानते हैं डी ई स्क्वायर बराबर क्या होगा ए डी इंटू बी डी,
अब पूछ क्या ला हमारा, पूछ ला बी डी, डी क्या 81, 9 का स्क्वायर 81, ये जानते हैं हम। ए डी क्या, एक कुछ नहीं मतलब एक्स है, उस समय था एक्स मान लिए, तो क्या हो जाएगा 24 प्लस एक्स इंटू बी डी इंटू एक्स। तो हम ऑप्शन से जाएंगे, ऑप्शन से क्या बैठाएंगे, कहाँ से आएगा, इस तरह से कीजिएगा तो फिर द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो ऑप्शन से देखिए 3 बैठाइए यहाँ, तो 3 मान लिया 3 बैठाइए, 24 3 27, 27 गुना 3 तो 81, 81 आ गया, 3 ही ऑप्शन से आ गया। मतलब हम लोग का किस्मत सही है, तो वरना 4 ऑप्शन चेक करना पड़ता, 3 ऑप्शन से एक ही ऑप्शन से आ गया तो आ गया, तो द्विघात समीकरण बन जाता, तो हमारा बहुत लंबा प्रोसेस चल जाता। इस तरह से क्वेश्चन ग्रुप डी में बहुत पूछा गया है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाकी के लिए आपको इसका और अभी चलेगा, आप लोग बस बने रहिए, सब्सक्राइब कर।